तो दोस्तों, जब से रॉबर्ट टॉनी जूनियर को डॉक्टर डूम का रोल मिला है, तब से हर कोई अवेंजर्स डम्सडे की ही बात कर रहा है और सब लोग फिलहाल अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स भूल चुके हैं। लेकिन डूम्सडे की कहानी असल में सीक्रेट वॉर्स है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कहानी मार्वल कॉमिक्स से निकली है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं। इसीलिए आज मैं आपको सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स की पूरी स्टोरी शॉर्ट में समझाऊंगा और इसका अवेंजर्स 6 मूवी से कनेक्शन भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। मार्वल कॉमिक्स वालों ने सीक्रेट वॉर्स के नाम से आज तक 3 कॉमिक बुक सेल्स की है, जिसमें से पहली 2 आई थी 1984 और 1985 में, जो कि सेम स्टोरी लाइन के 2 पार्ट थे। लेकिन 2015 की सीक्रेट वॉर्स काफ़ी अलग थी और अवेंजर्स 6 की कहानी इसी कॉमिक से इंस्पायर्ड होगी। तो सबसे पहले ओल्ड सीक्रेट वॉर्स को थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं, ताकि हमें 2015 की मेन स्टोरी समझने में आसानी हो। 1984 की कॉमिक्स की कहानी शुरू होती है बियॉन्डर नाम के एक कॉस्मिक बीइंग से, जिसके पास गॉड लेवल की पावर्स थी और वो कुछ भी कर सकता था। बियॉन्डर को इंसानों में बहुत दिलचस्पी थी और वो उनकी अच्छाई और बुराई को गौर से देखना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी पावर्स से कई प्लैनेट्स के हिस्सों को जोड़कर बैटल वर्ल्ड नाम का एक नया प्लैनेट बनाया और वहां उसने पृथ्वी के सुपर हीरो और सुपर विलियंस को जमा किया। फिर बियॉन्डर ने उन सभी लोगों को आपस में लड़ने के लिए कहा और जीतने वाले की कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया। इसकी वजह से बैटल वर्ल्ड पर एक खतरनाक जंग शुरू हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर विक्टर वंडू में एक भयानक काम करता है। वह एक मशीन की मदद से बियॉन्डर की शक्ति चुरा लेता है और खुद बैटल वर्ल्ड का नया राजा बन जाता है, जिसके बाद वो सबको अपनी गुलामी करने बोलता है, पर वो लोग उसका विरोध करते हैं। तब डॉक्टर डम उन सबको बहुत टॉर्चर करता है। आखिर बियॉन्डर काफ़ी मुश्किल से अपनी शक्ति वापस हासिल करता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वह सबको आज़ाद कर देता है। यह थी सीक्रेट वॉर्स 1 की कहानी। फिर 1985 में इसी कॉमिक्स का सीक्वल आया सीक्रेट वॉर्स 2 के नाम से, जहां इस बार बियॉन्डर धरती पर आता है और वह एक इंसान का रूप लेकर इंसानी जिंदगी को समझने की कोशिश करता है। लेकिन इतने पावरफुल कॉस्मिक बीइंग के अर्थ पर आने से रियलिटी अनस्टेबल हो जाती है और बियॉन्डर के हर छोटे मोटे काम से यहाँ बहुत बर्बादी होने लगती है, जिससे बियॉन्डर को काफ़ी पछतावा होता है। तब वो आखिर में खुद का सैक्रिफाइस कर देता है और अपनी एनर्जी से एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है। यह थी सीक्रेट वॉर 2 की कहानी। ये दोनों ही कॉमिक्स अच्छी थी, पर यह इतनी हिट नहीं हो पाई। फिर कई साल बाद एक नई सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स रिलीज हुई, जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुई। इसका पिछली सीरीज से कोई कनेक्शन नहीं था, बस यहाँ कुछ चीज़ों और लोगों का नाम सेम रखा गया था। सीक्रेट वॉर्स की यह वाली कहानी 2015 के भी पहले से ही शुरू हो गई थी, जहाँ हमें इस कहानी का आधा हिस्सा 2012 की अवेंजर्स और 2013 की न्यू अवेंजर्स कॉमिक्स में दिखाया गया था। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने की बजाय मैं पूरी स्टोरी को एक साथ जोड़कर सुनाता हूँ। इस कॉमिक्स बियॉन्डर नाम का एक कॉस्मिक बीइंग नहीं था, बल्कि यहाँ बियॉन्डर्स नाम की एक पूरी स्पीशीज थी, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। ये बियॉन्डर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, जिसके लिए वो मल्टीवर्स को तबाह करके उसे फिर से बनाने वाले थे। इस काम के लिए बियॉन्डर ने हर यूनिवर्स में मॉलिक्यूल मैन नाम के एक आदमी को रखा था, जिसके पास रियलिटी चेंज करने की पावर थी। और मॉलिक्यूल मैन असल में एक लिविंग बम की तरह था, जिसके फटने से वो यूनिवर्स भी तबाह हो जाता था जहाँ वो मॉलिक्यूल मैन रहता था। बियॉन्डर्स मल्टीवर्स को ख़त्म करने के लिए हर यूनिवर्स के मॉलिक्यूल मैन को ब्लास्ट करने वाले थे। लेकिन यह बात डॉक्टर डूम को पता चल जाती है और वो इस बर्बादी को रोकने के लिए अलग अलग यूनिवर्स में जाकर वहाँ के मॉलिक्यूल मैन को ख़त्म करने लगता है। डम को लगा था कि ऐसा करने से बियॉन्डर्स का प्लान चौपट हो जाएगा, लेकिन इससे उल्टा इनकर्जनेंस शुरू हो जाते हैं। मतलब यूनिवर्स आपस में टकरा कर तबाह होने लगते हैं, क्योंकि बियॉन्डर्स ने मॉलिक्यूल मैन के अंदर एक फेल सेफ मैकेनिज्म लगाया था कि अगर कोई भी बहुत सारे मॉलिक्यूल मैन को मारेगा तो उससे मल्टीवर्स सिकुड़ने लगेगा और यूनिवर्स आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे। तो यह मल्टीवर्स, जो कि बाद में एक झटके में ख़त्म होने वाला था, वो अब डूम की इस हरकत से धीरे धीरे तबाह होने लग जाता है। तब डम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एक नया प्लान बनाता है, जहाँ इस बार वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से कई यूनिवर्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल मैन को जमा करता है और उनकी बियॉन्डर्स को मारने की तैयारी करता है। मतलब बियॉन्डर मॉलिक्यूल मैन की जिस खासियत का इस्तेमाल करके मल्टीवर्स को तबाह करना चाह रहे थे, उसी की मदद से बियॉन्डर्स को मारने पहुंच जाता है। फिर जैसे ही वह सभी मॉलिक्यूल मैन ब्लास्ट होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल मैन जो कि उन सबसे अलग था, वह उस एनर्जी को फोकस करके बीडर्स को मार देता है और वो बियॉन्डर्स की पूरी पावर डॉक्टर डम को दे देता है, जिससे डूम बन जाता है गॉड एम्परर। डूम उस धमाके में कई यूनिवर्स भी खत्म हो गए थे। तब डॉक्टर डम सभी बचे हुए यूनिवर्स के टुकड़ों को जोड़कर एक नया प्लैनेट बनाता है, जिसका नाम था बैटल वर्ल्ड। वहाँ वो हर यूनिवर्स के बचे हुए लोगों को जमा करता है और उनके दिमाग से पुराने मल्टीवर्स की यादें मिटा देता, ताकि कोई भी उसका विरोध ना कर सके।
डोम अब इस दुनिया का देवता और राजा बन गया था और वहाँ वह सब लोगों से अपनी पूजा करवा रहा था। जो भी उसके खिलाफ जाता वो उसे मार देता। फिलहाल डोम ने उस आखिरी मॉलिक्यूल मैन को कैद करके रखा था, क्योंकि उसी की वजह से उसे बियर्ड असर्स की पावर्स मिली थी, और वही मॉलिक्यूल मैन अब तक वो शक्ति डोम को पहुंचा रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत डोम अकेला नहीं संभाल सकता था। इसीलिए आज भी उसे मॉलिक्यूल मैन की ज़रूरत थी, जो कि एक बैटरी की तरह वो पावर थी, धीरे धीरे डम को देता था। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज अब डम का असिस्टेंट बन गया था, लेकिन अब वो थोड़ा पछता रहा था। उसने डोम की मदद इसीलिए की थी क्योंकि पहले उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और मल्टीवर्स को बचाने का प्लान सिर्फ एक ही आदमी के पास था। पर अब डम का जुल्म देखकर स्ट्रेंज को काफ़ी बुरा लग रहा था। इस तरह से 8 साल बीत जाते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन सर्वाइवर्स की मदद करना शुरू करता है जिनके पास अब भी पुराने मल्टीवर्स की याद थी। इनमें रीड रिचर्ड्स, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, थॉर और साइक्लोप्स जैसे कुछ लोग थे। डम जब इन लोगों को देखता है तो वह काफ़ी भड़क जाता है और वह साइक्लोप्स को तुरंत मार देता है। फिर जब वह बाकी लोगों को मारने की कोशिश करता है तब डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबको टेलीपोर्ट करके वहाँ से हटा देता है। फिर वो डोम को बोलता है कि वो रीड को इसीलिए मारना चाहता है क्योंकि वो उससे डरता है। यह सुनकर डोम स्ट्रेंज को मार देता है और फिर वह दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढना चालू करता है। उधर रीड रिचर्ड्स ने यह अंदाज़ा लगा लिया था कि डॉक्टर डूम की पावर का सोर्स कोई और है, इसीलिए वह अपने दोस्तों के साथ उसकी तलाश करता है। तब दोनों स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर और माइल्स मोरालिस मॉलिक्यूल मैन को ढूंढ लेते हैं, जिसे वह कैद से आज़ाद कर देते हैं। इसकी वजह से वो उनका दोस्त बन जाता है और वो डम का साथ छोड़कर उनकी मदद करने लगता है। फिर रीड डूम से लड़ना चालू करता है और तब मॉलिक्यूल मैन डम की पावर का सप्लाई कट कर देता है, जिसकी वजह से रीड डूम को हरा देता है। इसके बाद मॉलिक्यूल मैन बियंडर्स की वह पावर रीड को देता है, जो कि उस शक्ति से फिर से पूरा मल्टीवर्स बनाता है। क्योंकि रीड बहुत होशियार था, जहाँ डम ने बचे हुए यूनिवर्स के टुकड़ों से एक टूटी फूटी दुनिया बनाई थी, वहीं रीड ने एक नया और अच्छा मल्टीवर्स बनाया। यह तो हो गई कॉमिक्स की बात। अब देखते हैं कि एमसीयू में इससे कितना इंस्पिरेशन लिया जाता है। भले ही यहाँ पूरी स्टोरी सेम ना हो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है। फिलहाल एमसीयू में इनकर्जन्स शुरू हो गए हैं, जिससे मल्टीवर्स खतरे में आ गया है। लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल मैन और बियर्डर्स नहीं है। उनकी बजाय यहाँ एक ऐसा बंदा है जिसके पास वो सारी पावर्स हैं, और वो है लोकी, शरारतों का देवता लोकी। अब पहले के मुकाबले काफ़ी बदल चुका है। उसकी सीरीज़ के सीज़न 2 में हमने देखा था कि लोकी के पास अब मल्टीवर्स को काबू करने की शक्ति आ गई है, और उसने सभी टाइमलाइंस को अपने हाथों से पकड़ के रखा है। तो कॉमिक्स में जैसे डॉक्टर डम ने बियर्डर्स की पावर चुराई थी, वैसे ही हो सकता है कि वो यहाँ लोकी की नई शक्ति छीन के उसे मार दे। या फिर कॉमिक्स में जैसे डॉक्टर डूम ने मॉलिक्यूल मैन को कैद किया था, वैसे ही यहाँ आरडीजी का डॉक्टर डोम लोकी को कैद कर लेगा और उसकी एनर्जी इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा कॉमिक्स में जैसे डम ने मल्टीवर्स के बचे हुए टुकड़ों से बैटल वर्ल्ड बनाया था, वैसे ही यहाँ भूमि में भी हो सकता है, क्योंकि अभी एमसीयू में सब यूनिवर्स तबाह हो ही रहे हैं, और डॉक्टर डम इस मौके का फ़ायदा उठाकर लोकी की पावर से बैटल वर्ल्ड बना सकता है। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि डम यहाँ बैटल वर्ल्ड बनाने की बजाय उसी की जैसी एक जगह पर कब्जा कर ले, जो कि है लोकी सीरीज़ में दिखने वाली वॉइड, एक ऐसी लोकेशन जहाँ TVA की डिलीट की हुई टाइमलाइन पहुँच जाती है, जिसकी वजह से उस जगह पे बहुत सारी यूनिवर्स की चीज़ें मौजूद हैं। तो एक तरह से बैटल वर्ल्ड और वॉइड काफ़ी सिमिलर है। इसीलिए अवेंजर्स डम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डम वॉइड का इस्तेमाल भी कर सकता है। ये सब तो हो गई मेन स्टोरी की बात। अब कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स की बात करें तो कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स में जब रीड रिचर्ड्स ने एक नया मल्टीवर्स बनाया था, तो उससे सब कुछ रिब्यूट हो गया था और काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई थी। मूवी में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। रमर्स है कि मार्वल स्टूडियोज़ वाले अवेंजर्स 6 के बाद पूरे एमसीयू को रिब्यूट करने वाले हैं, जहां पुराने कैरेक्टर्स रिटायर हो जाएंगे और नए कैरेक्टर्स की एंट्री होंगी। कहा जा रहा है कि अब मार्वल का मल्टीवर्स सागा ख़त्म होगा और म्यूटेंट सागा शुरू होगा, जहां हमें एक बिल्कुल ही नया एक्समैन का यूनिवर्स दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स और मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।